वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चे आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोल कंसेप्ट। यस बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोल कंसेप्ट आपका 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, देन +1 +2 में भी रिपीट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे यहाँ पर ही बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो बच्चे मोल कंसेप्ट देखो, मोल कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको एक ब्रीफली आइडिया देती हूँ। इसमें हम बात करेंगे मोल की। मोल क्या है बच्चे? मोल एक नंबर है टू कैलकुलेट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको काउंट करने के लिए हमने एक नंबर बना दिया जिसका नाम है मोल। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स की। जैसे आप देखोगे बनाना, एप्पल और ऑरेंजेस, इन सबको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? आप किलोस के हिसाब से ला सकते हो, या फिर बनाना को आप कैसे ला सकते हो? विद द हेल्प ऑफ डजन। हम बोलते हैं ना 1 डजन बनाना ले आना, 1 डजन बनाना ले आना, या फिर 2 डजन बनाना ले आना। तो 1 डजन में आपको पता है 12 बनाना आएंगे। लेकिन अगर बात करो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की, ये सब बहुत छोटे हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनको हम ऐसे टर्म्स में तो काउंट नहीं कर सकते। ना हम उसे केजीज में ला सकते हैं, ना फिर डजन्स में ला सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक टर्म बनाई दैट इज मोल। मोल टर्म बच्चे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज होती है। मोल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इज दैट क्वांटिटी हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अब इस बात का मतलब समझिए। अगर मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ एटम, या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर 1 मोल ऑफ आयन, मतलब उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे कि उसका जो मास है वो किसके इक्वल होगा? या तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, या फिर उसके आयनिक मास के इक्वल होगा। ठीक है। अब बात करें 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं बच्चे? 1 मोल में आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आपको पता है एटम है, तो हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने एटम्स हुए? 6.022 10⁻23 एटम्स। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की या फिर वाटर की, आपको पता है ये दोनों क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस या फिर 1 मोल ऑफ वाटर, तो इट मींस वहां पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एंड अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ वाटर की, तो उसमें कितने होंगे? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब एक और बात ध्यान देने वाली है, देखिए अगर मैं बात कर रही थी डजन्स की, तो डजन्स में आप अगर 1 डजन बनाना लेके आए, या फिर 1 डजन एप्पल्स लेके आए, या फिर 1 डजन ऑरेंजेस लेके आए, तो क्या इन सब का वेट सेम होगा? आप बोलोगे नहीं मैम, हो सकता है बनाना का वेट कुछ और हो 1 डजन में, एप्पल्स का कुछ और हो और ऑरेंजेस का कुछ और हो। तो बच्चे ऐसा ही होता है जब हम मोल की बात करते हैं, क्योंकि मोल में भी हमने क्या किया है? सिर्फ हमने नंबर फिक्स कर रखा है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो, लेकिन उनका मास तो अलग है। और वही उसका मास क्या होता है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। जैसे 1 मोल, किसी भी स्पीशीज के 1 मोल का मास कितना है? उसका एटॉमिक मास या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम मोल की भाषा में उसका मोलर मास भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ O2 की, मतलब ऑक्सीजन गैस का कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का, तो दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। उसका मॉलिक्यूलर मास इज 16 + 16 = 32 ग्राम्स। और ये वाला जो मास है ये किसमें है? ग्राम्स में। ये वाला मास किसमें है? ग्राम्स में। ठीक है। जो एटॉमिक मास और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है AU में, एटॉमिक मास यूनिट्स। बच्चे मासेस के बारे में भी मैं आपको डिटेल में एक बार दोबारा बता दूंगी इस वीडियो के एंड में। ठीक है। अभी आप मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, अगर बात करूं मैं वाटर की, तो 1 मोल ऑफ वाटर का कितना मास होगा? 2 हाइड्रोजन का, देखो 2 हाइड्रोजन के एटम्स, तो उसका 2 मास प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम्स हुआ मास 1 मोल ऑफ वाटर का। ठीक है। अब
अब आपको ये समझ आ गया मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं और मोल का मास कितना होता है, दैट इज मोलर मास, मतलब उसकी एटॉमिक मास या फिर उसका मोलिकुलर मास। मोल की जरूरत क्या थी, क्यों मोल टर्म हमने यूज की, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम करने वाले एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो ये कुछ नया नहीं है, हमने ऊपर पढ़ा था कि 1 मोल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। अब चाहे वो पार्टिकल्स एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो, ये नंबर जो है वो फिक्स रहेगा। अब इस नंबर का क्या नाम होता है, इस नंबर को एक साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, जिसका नेम है, जिसके नेम से हमने क्या किया, इस नंबर को नेम दे दिया, दैट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 mole, that is 6.022 10⁻23 particles, is called as Avogadro's number or Avogadro's constant. It is denoted by n naught. बच्चे कहीं पे भी अगर आपने n naught लिखा है, इसका मतलब क्या है, कितने पार्टिकल्स हुए, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, और 1 मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमने समझ लिया कि मोल क्या होता है, उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। देखो आपको अभी तक पता चल गया होगा मोल क्या है, एक तरीका है टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमने कौन सी टर्म यूज कर दी, मोल, और कितना नंबर होता है ये 6.022 10⁻23, और इसी को हमने क्या बोल दिया, एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर, और इसको डिनोट कैसे कर दिया, n नोट से, ठीक है। ये इजीएस्ट वे में आपको पता चल गया मोल क्या होता है और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे सम मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट, उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, एंड लास्ट में मैं आपको एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, इन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करा दूंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे सम फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। फर्स्ट इज number of moles is equal to mass of substance in gram divided by molar mass, that is molar mass क्या होता है हमें पता है, उस सब्सटेंस का या तो एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज mass of substance in gram divided by molar mass, that is atomic mass और molecular mass in gram। ये एक फॉर्मूला हुआ मोल्स कैलकुलेट करने का, कि आपको किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं मोल्स, और गिवन क्या है कि ये मास ऑफ सब्सटेंस है और ये उसका मोलर मास है। एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ वेसल या फिर प्रेजेंट इन अ कंटेनर, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको पता है 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये उसका गिवन मास हो गया या फिर मास ऑफ सब्सटेंस हो गया इन ग्राम्स। उसके बाद हमें उसका मोलर मास भी पता है, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है, तो 16 + 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो मैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगी, 16 डिवाइडेड बाय 32 इज नंबर ऑफ मोल्स, जितना भी आपका आंसर आएगा उतने आपके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। सेकेंड इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट NTP। बच्चे NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसी गैस के जिसको हमें वॉल्यूम गिवन है लीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, उसकी गैस की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। उसके बाद बच्चे थर्ड मेथड है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको गिवन होता है कि सपोज कीजिए 9.033 पार्टिकल्स हैं, 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, फाइंड कितने मोल्स बनते हैं। तो आप क्या करोगे, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको डिवाइड कर दोगे 6.022 10⁻23, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो बच्चे ये 3 मेथड थे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की रिलेटिंग टू मोल कंसेप्ट। तो अभी तक हमने कर लिए 3 मेथड्स टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जिसमें हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 3 मेथड्स की हेल्प से। तो फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज 48 ग्राम ऑफ हीलियम। यहाँ पे बच्चे दिया गया है कि 48 ग्राम ऑफ हीलियम हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं।
हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, गिवन मास हमें पता है कितना है 48 ग्राम्स, और मोलर मास की बात करूं तो आपको पता है हीलियम एटम के मोलर मास होता है 4 ग्राम्स। तो हम इसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि 12 नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं लिख सकती हूँ 48 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 12 मोल्स। सेकेंड इज 18.066 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अब बच्चे एक और तरीका था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन है उसे हम डिवाइड कर दे 6.022 10⁻23 से, दैट इज एवोगैड्रो नंबर से। तो हम यही यूज करेंगे, n is equal to number of moles is equal to given number of particles that is n divided by Avogadro number that is n0। मैंने आपको बताया था Avogadro नंबर को n0 से भी डिनोट किया जाता है। तो you can find out 18.066 10⁻23 divided by 6.022 10⁻23। देखो ये सीधा कट हो जाएगा, 6 3 18, तो सीधा निकल गया 3 मोल्स। तो बच्चे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हमने 2 मेथड से निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं मोल कंसेप्ट के। स्टूडेंट्स, तो चलिए ट्राई करते हैं सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मोल कंसेप्ट। दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे पहले हमने क्या कैलकुलेट करते, पहले हमने कैलकुलेट करे थे नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है मास। ठीक है, अब यहाँ पे मोल्स गिवन है और मास कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए अगर हमें गिवन मास कैलकुलेट करना है हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल से मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मोलर मास है N2 गैस, देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है नाइट्रोजन गैस। सिंगल नाइट्रोजन के एटम का मास होता है 14 ग्राम्स। N2 गैस का कितना मास होगा, 28 ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर मास इज 28 ग्राम्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज 1.0 मोल्स। तो कितने आ गए, हमारा मास कितना आ गया, 28 ग्राम्स। तो बच्चे ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में उसके मास कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.0 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, सिंगल नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है 14 ग्राम्स। सेम फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे, मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज 1। तो हमारा आंसर आ गया 14 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारा गिवन मास आया, ये हमारा मोलर मास था। देखो नंबर ऑफ मोल सेम है, इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मोलिक्यूल्स। अब बच्चे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे हमने बोला था जो हमारा मास होता है दैट इज मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज n डिवाइडेड बाय n0 दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हम उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा मोलर मास है इससे हमारा आ जाएगा गिवन मास। तो गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें, जितने हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उसे हमने डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। देखो ये नंबर सेम है इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो आंसर मेरा आया गिवन मास इज इक्वल टू 28 ग्राम्स। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। कौन से पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, दैट इज जितने गिवन नंबर ऑफ एटम्स है डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 दैट इज हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.5 मोल्स।
उसके बाद बच्चे मैंने कैलकुलेट करा गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल। मोलर मास इज इक्वल टू 14, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.5, तो मेरा आंसर आ गया गिवन मास इज 7 ग्राम्स। तो बच्चे ये एक और क्वेश्चन था जिसमें हमने मास को कैलकुलेट करा जब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन था। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही मोल कंसेप्ट में आप डिफरेंट चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। कभी आपको मोल्स निकालने आ सकते हैं, कभी आपको गिवन मास निकालना आ सकता है, कभी आपको किसी चीज का मोलिकुलर मास निकालना आ सकता है, इसको मोलर मास निकालना आ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये याद कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स, देन हमने कैलकुलेट किया था मास, एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस। तो अब यहाँ बात करेंगे 69 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स की, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन नोन, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो ये क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स बाय एन नोट। अब अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ मोल से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी ना। तो यहाँ पर भी मैं यही कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास हमारा यहाँ पे है 69 ग्राम्स, और मोलर मास आपको पता है सोडियम एटम का क्या होता है? 23 इंटू 6.022 10⁻23। यहाँ पर बच्चे मेरा आंसर आ जाता है 18.066 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 16 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस यहाँ देखो, नंबर ऑफ एटम्स था, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन नोट, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास हमारा है 16 ग्राम। देखो ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास 16 ग्राम, O2 का मोलर मास इज 32 ग्राम्स। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे यहाँ पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लिए सारे के सारे जो रिलेटिंग टू मोल कंसेप्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट मासेस के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास को डिटेल में करेंगे। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।